हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ शूट करूँगी। बिकॉज मैंने सोचा था मैं मोस्टली अपनी वीडियोस थोड़ी सी एंटरटेनिंग रखूँगी, तो मैं इस वीडियो में भी बहुत एंटरटेनिंगली समझाने का ट्राई करूँगी कि सिचुएशन क्या है। पर इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हमारी कंट्री है, हमारे लोग हैं, हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, जो जान देने के लिए तैयार हैं। तो आज हम इंडिया पाकिस्तान वॉर का इशू लेते हैं हमारे सामने, एंड यस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट द सिचुएशन वी फाइंड आवरसेल्व्स इन। प्लीज पाकिस्तानीज बुरा मत मानना, बिकॉज आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो अभी तक एज यू नो द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज कि पाकिस्तान सीज फायर वायलेट कर चुका है, एंड इससे थोड़े घंटे पहले ही यूएस ने एक सेटलमेंट मीडिएट कराया, जिसके अकॉर्डिंग एक सीज फायर मतलब कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं, बट टेम्पररीली दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगी। तो यू मस्ट थिंक कि ऐसा क्या हुआ कि थोड़े घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट कर। अब ये आंसर करने से पहले हम पाकिस्तान की स्टेट समझते, पाकिस्तान है किस दशा में। मुझे इस बात पे हंसी भी आती है, मुझे दुख भी होता है। मुझे लगता है मतलब उन लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि बॉर्डर के उस तरफ रह गए वो लोग। जब आप रियलाइज करते हो ना पाकिस्तान की दशा क्या है, यू विल फील वेरी बैड, क्योंकि पाकिस्तान बस एक चेस में मोहरा है। पाकिस्तान खेल नहीं रहा, पाकिस्तान को खेला जा रहा है चाइना के थ्रू। प्रिज्यूमेबली कल क्या हुआ होगा, जब हमने नेगोशिएट किया पाकिस्तान से, जब यूएस ने मीडिएट करवाया पाकिस्तान के साथ, तो हमने तो स्टेट्स पर्सन से नेगोशिएट किया, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेन मिनिस्टर, इन सबके साथ नेगोशिएट किया हमने तो। बट पीछे से आर्मी रेडी थी, आर्मी इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बेचारे खुद परेशान है, ये क्या ही करेंगे बेचारे। इनको खुद थप्पड़ अप्पड़ लगा के बोल दिया होगा तुम अंदर बैठो, हमें अपना काम करने दो। तो उन्होंने कर दिया अटैक। और ये वेपन्स आए कहां से इनके पास? आंसर इज वेरी सिंपल, चाइना। देखो, सिस्टम ऐसा है कि चाइना लेना चाहता है हमारी टेरिटरी। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कुछ भी करने की। चाइना फंड्स पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान हम पे अटैक करता है। रिसेंट ईयर्स में आर्मी का डिप्लॉयमेंट हर कंट्री ने कम कर दिया है। सब अपने बॉर्डर्स पीसफुल रखना चाहते हैं, एंड हम भी यही चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। हम बार बार अग्रीमेंट्स करते रहते हैं कि ठीक है, लेट्स कीप दिस वॉर, लेट्स कीप द बॉर्डर्स पीसफुल, दोनों साइड खुश रहते हैं। बट वो ये होने क्यों नहीं देना चाहते? उनकी तो डेवलपमेंट होगी अगर उनके पैसे यहाँ खर्च नहीं होंगे तो। बिकॉज लेट्स रियलाइज वन थिंग, वॉर्स आर एक्सपेंसिव, आर्म्स आर एक्सपेंसिव। जब ये लोग वॉर करते हैं या जब ये इंडिया को अटैक करते हैं, तो इनके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। तो ये वो पैसे डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लगाते? आर्मी को पैसा चाहिए। अब खुद सोचो, अगर किसी इंसान को पैसा मिल रहा है तो वो वही चीज करेगा ना। और आर्मी को क्या चीज करने से पैसा मिलता है? सोचो सोचो, अटैक करने से। और उनके पास और कोई उनका नेबर है नहीं ऐसा जिसके साथ वो ये सब कर सकें। नेबर कौन बचता है? बस इंडिया। तो आर्मी को बनाए रखने के लिए ये लोग ये फालतू के अटैक्स करते रहते हैं, एंड चाइना इनको सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि चाइना हमसे टेरिटरी हड़पने में लगा हुआ है जबरदस्ती। एंड नाउ मैं ही बोल रही हूँ इस सेंटेंस में आर्मी पर्सन के लिए, बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट इज पाकिस्तान इज वेरी सैड। बेसिकली इनकी कंट्री में क्या है, दे डोंट हैव रिसोर्सेज, दे डू नॉट हैव डेवलपमेंट। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि इनकी कंट्री में आर्मी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड जो स्टेट मशीनरी है यानी प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स, ऑल दैट, वो उतने पावरफुल नहीं हैं। इसीलिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह जेल जाते रहते हैं, बट नॉट वंस हैज एन आर्मी पर्सन गॉन टू जेल फॉर समथिंग दैट ही हैज एक्चुअली डन। तो इफ वी आस्क अ क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स कि क्या करना पड़ेगा जिससे वॉर ना हो, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, आर्मी को एलिमिनेट करना। स्टेट्समैन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, बट उसके लिए उनकी पूरी कंट्री की मशीनरी चेंज होनी पड़ेगी, एंड आई डोंट नो वो चेंज होगी या नहीं। चाइना इज हेल बेंट, चाइना को कुछ भी करके टेरिटरी लेनी है, चाइना को कुछ भी करके हथियाना है। जैसे चाइना हथियाता रहता है इधर उधर, और हर कंट्री में ऐसे ही करता है चाइना, हर किसी के साथ जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, एकदम
एकदम फालतू की एक्टिविटीज है चाइना की भी। इंडियंस, माई डियरेस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वॉचिंग दिस वीडियो, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, बस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट हमें बोले वैसे कर सकते हैं, ब्लैकआउट करने के लिए या और कुछ करने के लिए, क्योंकि वो बेस्ट ट्राई कर रहे हैं अपना हमें इस सबसे बचाने के लिए, तो हमारा काम है उनका साथ देना। एंड आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन दिस टॉपिक।